ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को और बजरंगबली को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में दो सामग्री रखनी है और विशेष तरीके से उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है और समर्पित कर देनी है। बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय करने के बाद किसी भी आपकी अटकी हुई कामना है, इच्छा है, दिल की बातें पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और परेशानियां हैं, दुख हैं और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें सबसे पहले आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेकर जल भर लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितने दाने लेने हैं? तो मात्र आपको एक काली मिर्च का दाना लेना है और वो खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? तो 7 काले तिल के दाने लेने हैं और वो भी पूर्ण हो, संपूर्ण हो। तो इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो काले तिल थे और काली मिर्च है, उन दोनों सामग्री को उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है और रखने के बाद मतलब उन दोनों सामग्री को अपने सीने से, अपने छाती से स्पर्श करवाना और फिर अपनी मुट्ठी बंद कर लेना है। तो इस प्रकार से मुट्ठी बंद कर लेना, दोनों सामग्री को अपने हाथ में रख लेना और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए उस मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श करवा देना, टच करवा देना। और फिर आपकी जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, देखिए दुख है, वो समाप्त हो जाए। उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना और दोनों सामग्री को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार से पहला वाला उपाय कर लेना और फिर शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप कर लेना और एक बार और प्रार्थना निवेदन कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? देखिए, ये उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो आपके किसी भी कार्य को लेकर हो या व्यापार करते हो तो व्यापार को लेकर हो सकती है, ठीक है, नौकरी को लेकर हो सकती है या घर में सुख शांति, समृद्धि, धन प्राप्ति के लिए भी हो सकती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले फिर से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। देखिए, आप जल भी भर सकते हो और दूध भी ले सकते हो, ठीक है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने जल ले लिया तो आपको तांबे का लोटा लेना है। अगर आप जल साथ ही साथ दूध ले रहे हो तो फिर आपको स्टील का लोटा लेना है, क्योंकि तांबे के लोटे में कभी भी दूध वाला जल नहीं लिया जाता। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है, और तीनों बेलपत्र अखंड होने चाहिए, यानी कि कहीं से कटा पिटा, टूटा फूटा ना हो। तो इस प्रकार से सामग्री को लेकर देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम महोत्सव से बने हुए हैं और इनका उपाय करने से कामना, इच्छा, दिल की बात जल्दी पूर्ण होती है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? 3 बेलपत्र है, उसमें से पहला वाला बेलपत्र आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। देखिए, यहाँ जल चढ़ाते हैं तो जल बहता हुआ जहाँ से ठीक नीचे गिरता है, यहाँ पर पहली बेलपत्र समर्पित कर देना।
उसके बाद दूसरी वाली बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता की हस्त कमल पर, माता पार्वती जी के स्थान पर। और इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले 3 बेलपत्र का उपाय कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। देखिए जल को कैसे समर्पित करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ पर आपको जल समर्पित करना है और जल की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद जल को आपको माता के हस्त कमल वाली जगह समर्पित करना है और आखिरी में जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। एक बार और समझिए, जल का लोटा उठाइए, उठाने के बाद उस जल के लोटे से पहले वाली बेलपत्र पर जल चढ़ाना और जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर दूसरी वाली बेलपत्र पर जल चढ़ाना और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय करना है दूसरा वाला। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। उसके बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ आपके जो अटके कार्य हैं वो बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है जो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने दाने? तो मात्र एक दाना आपको लेना है और ध्यान रखना वो चावल का दाना अखंड होना चाहिए, टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद, ठीक है। कितना शहद? मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। और हर बार की तरह आखिरी में आपकी जो सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी नज़दीक मंदिर हो, शिव मंदिर, वहाँ चले जाना। ये उपाय भी सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं और बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, कामना पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? शहद बताया था, ठीक है। इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक है। शहद लगा दिया। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और वहीं उस बेलपत्र पर चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, ठीक है, कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख, परेशानी, समस्या आ रही है, तो ये सारी बाधाएं समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ, ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया और फिर शिवलिंग के पास बैठकर एक बार और जो भी प्रार्थना, निवेदन, कामना है वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय। और इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें।